नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों का सेमीफाइनल इसी साल यानी 2023 में 9 राज्यों के होने वाली विधानसभा के चुनावों के नतीजों पर निर्भर करता है। इन्हीं 9 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के नतीजों से पता चल जाएगा कि आखिर कौन सा दल कितना पानी में बैठा है। इसको लेकर के देश की तमाम 543 लोकसभा की सीटों का ताजा ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जिसके जो पहले नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद ही हैरान कर देने वाले हैं। हम देश की कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सभी राज्यों का एक एक सीट का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। उससे पहले साथियों, हम आप लोगों को एक अहम जानकारी भी दे देते हैं जो जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। लोकसभा के चुनावों को लेकर के अभी से ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को और भी तेज करना शुरू कर दिया है। इस तैयारी के बीच अब उस सवाल का जवाब हर किसी को नहीं मिल रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष का मजबूत चेहरा कौन होने वाला है। विपक्षी दलों के बीच क्या कोई गठबंधन होने वाला है, इसको लेकर के भी कई सवाल है। साथ में क्या सीटों को लेकर के भी आसानी बन रही है या फिर बड़ा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी के सामने भारी पड़ने वाला है, तो हम आपको यह भी जानकारी देने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटें देश में हैं। इन सीटों में से 543 सीटों में से 210 सीटें केवल 4 राज्यों में से आती है। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। इसके बाद में महाराष्ट्र आता है जहां पर 48 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल आता है जहां पर 42 सीटें हैं, और इसके बाद में इस लिस्ट में चौथे पायदान पर बिहार खड़ा है जहां पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। पूर्व के चुनावों को देखने में यह मिला है कि जो भी पार्टी यानी जो भी दल इन राज्यों में बढ़त बनाने में कामयाब हुआ है, दिल्ली की राह उसी पार्टी के लिए ही आसान हुई है। भारतीय जनता पार्टी को 2 बार शानदार जीत के पीछे इन 4 राज्यों का काफी योगदान रहा है। अब कांग्रेस पार्टी को भी इन 210 सीटों का जवाब खोजना बेहद ही जरूरी रहने वाला है। रही बात चुनावों से पहले गठबंधन की, तो सीटों को लेकर के यह मामला जरूर यहां पर आकर के अटकेगा। अब बात सबसे पहले अगर हम यूपी की करें तो यूपी की कुल 80 सीटें हैं, जो किसी भी राज्य से अधिक है। पिछले चुनावों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी, वो भी रायबरेली की। यहां पर सोनिया गांधी को जीत मिलने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार 2024 से पहले क्या कोई गठबंधन विपक्षी दलों के बीच होता है तो उसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड बहुत ही मायने रखने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के बाद में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार सबसे बड़ा है और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी। पिछले साल के विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का जो हश्र हुआ था वो सबने देखा था। अब आखिर 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, हम शुरू करते हैं पूरे राज्यों का ओपिनियन पोल। एक एक राज्य का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहे वीडियो के अंत तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और देश के लिए उचित प्रधानमंत्री कौन है, आप हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। तो बने रहे वीडियो में, शुरू करते हैं पूरा ओपिनियन पोल। तो शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां पर लोकसभा की 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 69 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, बीएसपी को 3, तो समाजवादी पार्टी के खाते में 7 सीटें जा सकती है। अगला राज्य हमारे सामने है कर्नाटक, जहां पर लोकसभा की 28 सीटें हैं, बीजेपी को 18 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 8, बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा तो जेडीएस के खाते में 2 सीटें कर्नाटक में जा सकती है। अगला राज्य हमारे सामने है मध्य प्रदेश, जहां पर 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। राज्य अगला आ चुका झारखंड, जहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 14 में से 11 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1, आरजेडी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल सकता है। चंडीगढ़ के 1 लोकसभा की सीट की बात करें तो सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या फिर अदर पार्टी यहां पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका तमिलनाडु, जहां पर 39 सीटों में से सबसे ज्यादा एआईएडीएमके को 14 सीटें मिल सकती है, दूसरे नंबर पर डीएमके को 12, बीजेपी को 7, तो कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 11 सीटों पर खिल सकता है। वाईएसआर को 8 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3, तो टीडीपी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। मणिपुर की दो लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर बताई जा रही है। एक सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अदर पार्टी मणिपुर के अंदर खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले राज्य अगर ओडिशा की, तो यहां पर 21 लोकसभा सीटों में से पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल सकती है, दूसरे नंबर पर बीजेडी को 9, तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। बात करें असम की 14 सीटों में से, तो पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल 9 सीटों पर खिल सकता है। एआईयूडीएफ के खाते में 3 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, अदर पार्टी खाता नहीं खोल पा रही है। महाराष्ट्र के 48 सीटों में से पहले नंबर पर बीजेपी को 37 सीटें मिल सकती है, दूसरे नंबर पर एनसीपी को 6 सीटें मिल सकती है, शिवसेना को 4 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पा रही, क्योंकि यहां हिमाचल में वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लक्षद्वीप की 1 सीट में से सीधी बीजेपी के खाते में जा रही है, अदर पार्टी यहां पर खाता नहीं खोलती हुई बताई जा रही है। साथियों, आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से आप अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। गोवा की 2 सीटों की बात करें तो सीधी बीजेपी के खाते में जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। अदर पार्टी यहां पर गोवा के अंदर खाता नहीं खोलती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर त्रिपुरा की 2 सीटों की, तो यहां का मंजर भी पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में बताया जा रहा है। दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और अदर का खाता यहां पर नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। मिजोरम की 1 सीट की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी 1 सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी का मिजोरम के अंदर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। अगले बात करें अगर गुजरात की 26 सीटों की, तो यहां पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिले, 25 सीटों पर कब्जा करी, कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। बात करें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की, तो यहां पर पहले नंबर पर बीजेपी को 8, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। अगर चुनाव इसी साल के अंदर चुनाव हुए तो ऐसा होता हुआ बताया जा रहा है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की, तो यहां पर दोनों सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी यहां पर खाता नहीं खोलती हुई बताई जा रही है। अगली बात करें अगर दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों की, तो यहां पर वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर 6 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। मेघालय की 2 सीटों की बात करें तो सीधी बीजेपी के खाते में जा रही है, अदर पार्टी यहां पर खाता नहीं खोलती हुई बताई जा रही है मेघालय राज्य के अंदर। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है साथियों, केरल, जहां पर 20 लोकसभा की सीटें है। यहां पर पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिल सकती है, एलडीएफ के खाते में 5 सीटें जा सकती है, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, यूडीएफ के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। हरियाणा की बात करें तो यहां पर 10 लोकसभा की सीटें है। यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यहां पर 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर प्रचंड जीत हासिल कर रही है, बाकी कोई भी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोलती हुई बताई जा रही है। तेलंगाना की 17 सीटों की बात करें तो यहां पर पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 4 सीटें जा सकती है, एआईएम को 3 सीटें मिल सकती है और टीआरएस के खाते में 4 सीटें जा रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर 6 लोकसभा की सीटें है। यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, पीडीपी के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, तो एनसी के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। बात करें पश्चिमी बंगाल की 42 लोकसभा की सीटों की, तो यहां पर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी सबसे आगे बताई जा रही है। 27 सीटों पर टीएमसी कब्जा कर रही, बीजेपी को 10, कांग्रेस को 4, तो सीपीआईएम को 1 सीट मिल रही है। पंजाब की बात करें तो यहां पर 13 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी को 7 सीटें मिल सकती, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3, तो एसईडी के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। बात करें बिहार की 40 लोकसभा की सीटों की, तो यहां पर पहले नंबर पर जेडीयू को 15 सीटें मिल सकती है, आरजेडी के खाते में 8 सीटें जा सकती है, बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अंत में अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर 25 लोकसभा की सीटें है। यहां पर पहले नंबर पर
बीजेपी के खाते में 23 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2, अदर पार्टी यहां पर राजस्थान में खाता नहीं खोलती।